जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये एक और साधना को लेके मैं आया हूँ आपके सामने। और मैं आशा करता हूँ कि आपको, जैसे मैंने पिछली जो वीडियो शेयर करी थी जिसमें माता मसानी की मैंने साधना दी थी, यानी कि माता मदानन या चौकानन माता या शीतला माता की आप बोल सकते हैं, जिनकी साधना मैंने आपको दी थी एक साबर मंत्र के द्वारा कैसे आप सिद्ध कर सकते हो, उसी प्रकार से आज मैं आपके लिए ले आया हूँ हनुमान जी का साबर मंत्र, जिसको सिद्ध कर कर आप किसी भी व्यक्ति का या खुद का या जिस व्यक्ति के लिए आप काम करना चाहते हो उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने। आप आने वाला उसका कल भी जान सकते हो, पिछला क्या हो चुका है उसके साथ, क्या बीत चुकी है वो भी जान सकते हो, और क्या होने वाला है वो भी जान सकते हो। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ें आपको पता लग सकती है इस साबर मंत्र के द्वारा। हनुमान बाबा जी खुद आपके कानों में आके इस चीज़ को बताएंगे, और आपकी अगर ये साधना जो है वो सिद्ध हो गई तो आपको इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली आप खुद को फील करोगे कि जीवन भर आपको वो पावर महसूस रहेगी, और जीवन भर आप निडरता से हर किसी का सामना भी कर सकते हो। करना बस वो है जैसा विधान मैं बताने जा रहा हूँ, जैसी विधि मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये साधना आप कर लेते हैं, किस समय पे करनी, कैसे करनी है, कितने दिन तक करनी है, कौन सी माला से करनी है, कितनी माला का जाप करना है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मंत्र भी आपको मैं दे दूंगा। परंतु मेरा बस यही निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप करके सुनना, ताकि एक भी पॉइंट अगर आपका छूट गया, साधना के मेन पॉइंट अगर आप छोड़ दो और शॉर्टकट में आप सुनोगे तो वो हमेशा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो ज्ञान लेना है तो पूरी तरीके से लो और इस विधान को चलाओ, और आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी सब कुछ जान सकते हो। जो ये साधना है, जैसे मैंने बताया कि हनुमान बाबा जी की साधना है, हनुमान जी का ये साबर मंत्र जो मैं आपको देने वाला हूँ थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, परंतु जिसको इच्छा जगेगी ना, जो अगर कुछ भी इस तरीके की इच्छा मतलब रखता है अपने मन में और किसी का भी भला करना चाहता है, तो अगर वो ये मंत्र सिद्ध कर लेता है तो जीवन भर ये बड़ा मंत्र कब छोटा हो जाएगा और कब आपको पता भी नहीं चलेगा, कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी को बोलूँगा, कोई भी साधना या कोई भी सिद्धि या कोई भी मंत्र जाप मैं आपको बताता हूँ ना, सबसे अहम चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसका उच्चारण। अगर आप उच्चारण उसका सही करते हो ना, तो आपको ज़िंदगी भर वो साधना में कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, उसका विपरीत फल नहीं मिलेगा। किसी भी मंत्र उच्चारण का आप गलत उच्चारण कर देते हो तो वो साधना विपरीत फल देती है, यानी कि आपके उल्टे काम होने लग जाते हैं, उल्टी बुद्धि होने लग जाती है। किसी भी साधना को करो, चाहे वो उग्र साधना हो, चाहे वो रुद्र साधना हो, या शांत या सौम्य रूप की साधना हो, परंतु उच्चारण आपको सही रखना है। वो छोटा मंत्र भी होगा, अगर आप उच्चारण गलत बोल रहे होंगे तो आपको फल तो मिलेगा नहीं, उल्टा और ज़्यादा पाप आप कमाने लग जाओगे। तो जो साधना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये साधना जो करनी है, हनुमान बाबा जी की साधना है। हनुमान जी का प्रिय दिन जो है, प्रिय बार जो है, वो है ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। मंगलवार के दिन आप ये साधना किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हो, हनुमान जयंती से शुरू कर सकते हो। जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, वेट करना है आपको ट्यूसडे का, मंगलवार का, उस दिन से आपने ये साधना का नियम बनाना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो साधना का नियम आप पहले दिन लागू कर दोगे, उसी नियम से आपको हर दिन चलना है। यानी कि रोज जैसी विधि आपने कर दी, आपको रिकॉर्ड हो जाना चाहिए दिमाग में, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से मैंने करा है पहले दिन। अब वो नियम चला दिया, अब उसी नियम से आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें, 20वें जितने दिन की साधना है उस अनुसार आप करेंगे। हमेशा हर साधना में मैं बोलता हूँ, इस साधना में कोई रंग का खेल नहीं है, रंग का महत्व नहीं है, परंतु हाँ, इस साधना में ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो काला आसन नहीं बिछाना, ना हनुमान बाबा जी के लिए, ना अपने के लिए, और ना ही काले रंग का प्रयोग करना है, ना ही काले कपड़े आपने पहनने हैं। तो काले और नेवी ब्लू कलर का आप खुद भी नहीं पहनेंगे, खुद भी यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही उसको हनुमान बाबा जी की कोई भी साधना में प्रयोग करोगे। कोई और रंग, आप कोई भी रंग ले सकते हो, चाहे उनका केसरिया रंग ले सकते हो, जैसे भी सनातनी रंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु काले और डार्क ब्लू कलर आपने पहनना नहीं है, काले रंग नहीं पहनने, और काले रंग का प्रयोग भी नहीं करना है, ना ही कोई कपड़े का, ना ही कोई वस्त्र का, ना उनके लिए ना अपने के लिए।
जो ये जाप होगा, साधना का जो जाप होगा वो मंत्र जाप आप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप चाहो तो मूंगे की माला से भी कर सकते हो। तो 2 माला मैंने आपको बता दी कौन-सी आप प्रयोग में ला सकते हो जिनके माध्यम से आप इस साधना का जाप कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला या फिर मूंगे की माला। हर उसमें 108 जो दाने होने चाहिए मंत्र जाप के लिए, ठीक है? अब जहाँ बैठो, ध्यान रहे कि वहाँ पर एक तो पहले तो पूरी अच्छे से साफ कर दो उसे। गौमूत्र का छिड़काव कर दो, गंगा जल का छिड़काव कर दो, गंगा जल और अच्छे से पोछा लगा दो साफ कपड़े से। आसन वगैरह साफ कर दो अपना, हर चीज़ मतलब साफ-सुथरा रखो। 1 दिन पहले कपड़े धुल दो, रोज़ साधना करोगे, रोज़ 1 दिन पहले कपड़े धुल दो। चाहे आपके पास कपड़े 1-2 जोड़ी तो हर किसी के पास होते हैं। अपने अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स जो भी आपके पास हैं, वो सब आप 1 दिन पहले धुल के, सुखा के फिर आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु साफ-सुथरे कपड़ों का प्रयोग करोगे आप, ठीक है? अब जहाँ पर बैठोगे, वहाँ पर ध्यान रखना है नीचे आपको आसन लगा के बैठना है। ऊनी कंबल आसन जो आसानी से मिल जाता है, वो आप लगा सकते हो। साथ ही साथ सर आपको ढक के रखना है, यानी कि सर ढक कर ही बैठना है, सर खुला नहीं रहेगा। बिना कपड़े के, बिना किसी जो सर पे रुमाल वगैरह अगर नहीं रख रहे हो, तो आप फिर गलती कर रहे हो। ये साधना आपकी कुछ भी आपको फल नहीं देगी। साधना कहाँ चली जाएगी, कुछ भी नहीं पता लगेगा। कौन-सी शक्ति लेके चली जाएगी ये साधना का फल, आपको नहीं पता लगेगा। साधना के समय आपको जो चुनोगे, अब इसमें क्या है, आप मेरे मानो तो सुबह शाम एक-एक माला कर लो। अगर वो नहीं कर सकते हो, एक टाइम चुन लो, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो सुबह का समय हो। अब जब आपने अगर एक टाइम चुना है, सुबह शाम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु अगर आपने एक टाइम चुना है कि मैं सुबह कर रहा हूँ या मैं शाम को कर रहा हूँ, तो उन व्यक्तियों को ध्यान रखना है कि जिस समय पे आप कर रहे हो ना, वही नियम लागू होगा। जितने दिन की साधना चलेगी, 41 दिन की साधना होगी, पूरे 41 डेज़ तक लगातार आपको, अगर सुबह-शाम कर रहे हो, तो सुबह-शाम कंटिन्यू रखना है 41 दिन तक। एक टाइम कर रहे हो, तो एक टाइम कंटिन्यू रखना है। ये भी ध्यान रखना है, जिस टाइम पे साधना आपकी मंत्र जाप शुरू हो रहे हैं, उसी समय पे रोज़ वो मंत्र जाप होने चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 9 बजे शुरू करा, आज आपने शाम को शुरू करा, दूसरे दिन सुबह शुरू करा, आपने 10 बजे शुरू करा, नहीं, ऐसे नहीं। साधना अगर सिद्ध करनी है, नियम पूर्वक चलो, विधान पूर्वक चलो, और नियम और विधान बोलते हैं कि एक ही समय पे होना चाहिए। तो अगर सुबह-शाम वाले हैं, तो उनका भी अपना समय ऐसा निर्धारित होना चाहिए कि उसी समय पे हो। भई ये चीज़ें देख के करनी, ये नहीं कि मेरा ऑफ़िस है, ये मेरा काम है, ये करना है, वो करना है, नहीं, ऐसा नहीं। वो गलत चीज़ होगी, वो पाप होगा, फिर साधना ऐसे में भंग हो जाती है, फल नहीं देती आपको। अब एक माला का जाप आप सुबह कर लो, एक माला का जाप शाम को कर लो, चाहे एक माला आप सुबह के टाइम पे कर लो या एक माला शाम के टाइम पे कर लो, जो इच्छा है, मतलब एक टाइम करनी है, एक टाइम करो, 2 माला करनी है, 2 टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 108 बार आप इस मंत्र का जाप करोगे। साधना को शुरू करने से पहले हनुमान मंदिर आपको जाना है। किसी भी माने हुए या थोड़े सिद्ध पीठ अगर जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते, किसी भी माने हुए मंदिर में, किसी भी नॉर्मल हनुमान जी के मंदिर में जाओगे, वहाँ माथा टेकोगे। किसी भी ट्यूसडे को जब आप शुरू करोगे साधना, तो पहले मंदिर में जाओगे, उससे पहले माथा टेकोगे और हनुमान जी से, बाबा जी से प्रार्थना करोगे कि मैं ये फलानी साधना कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और वहाँ बूंदी का प्रसाद या 2 बूंदी के लड्डू का प्रसाद, जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो। और उनसे प्रार्थना करो कि बाबा जी मेरी ये जो साधना है ये सिद्ध कर देना, इन 41 दिन में मेरे को कोई ना भंग कर पाए, ना कोई संकट आए, ना कोई बाधा आए, ना कोई रोग आए, ना कोई टोक आए, ना कोई अलाएँ बलाएँ, सभी नकारात्मक ऊर्जाएँ दूर रहे। मेरा रक्षा कवच बन के रहना, मेरे सर पे अपना हाथ रखना और ये मंत्र मेरा सिद्ध कर देना, ताकि जो भी मैं इच्छा लेके ये साधना कर रहा हूँ, लोगों के जग कल्याण के लिए कर रहे हो, भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्णतः से आपको बोल के आना है और नियम अनुसार मैं करूँगा। ब्रह्मचार्य का अवश्य पालन करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। हनुमान जी की साधना 41 दिन तक कोई नॉनवेज नहीं, कोई दारू नहीं, कोई सिगरेट नहीं, और साथ ही साथ ब्रह्मचार्य का पालन करना है। गृहस्थ जीवन में हो तो गृहस्थी में मतलब पत्नी के साथ आपको नहीं अपना सोना है, 41 दिन आपको अलग सोना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी गंदे चित्र नहीं देखने, कुछ भी संभोग से रिलेटेड चीज़ें आपको नहीं देखनी ना करनी है। ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखना है। अगर ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, साधना भंग हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब हर मंगलवार 41 दिन तक जब तक आप ये साधना कर रहे हो, तो 41 दिन से मतलब किसी भी मंगलवार से आपने शुरू करी, फिर रोज़ कर रहे हो। पर उस बीच में जितने बार मंगलवार आएँगे, मंदिर में जाके आप माथा टेकोगे, बूंदी का प्रसाद चढ़ा दो या लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा दो, जो भी भोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, पान, बीड़ा, जो भी चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाओ और उनको प्रणाम करो और बोलो कि मेरी साधना अच्छी चलती रहे, सिद्ध हो जाए, मुझे फल मिले, ये मिले, जो भी इच्छा है वो बोल के आना है। ठीक है? अब जब आपकी साधना पूरी तरीके से हो जाएगी, नॉर्मल हवन सामग्री आपको लेनी है 41वें दिन में। जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी, नॉर्मल हवन सामग्री लेनी है। उस हवन सामग्री से इसी मंत्र, जो मंत्र मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इसी मंत्र से 108 आहुति देनी है। यानी 108 बार सेम मंत्र बोल के आपको हर एक मंत्र बोलने के बाद आहुति देनी है। तो ये मंत्र के लिए सामग्री आजकल तो दुकानों में, पूजा स्टोर में मिल जाती है, वहाँ से लेके आप अपना नॉर्मल हवन कर सकते हो और उसमें फिर 108 आहुति इस मंत्र के नाम की आप दे सकते हो। बाबा जी का नाम लेना है, भूल चूक की रोज़ माफ़ी मांगनी है, कान पकड़ के 3 बार नाक रगड़ के, सर झुका के बाबा जी से बोलना है। ये साधना जो है आप घर पे कर सकते हो, एक पाट बचा के, चौकी बिछा के, उसमें कपड़ा बिछा के, हनुमान जी का चित्र लगा के और ये साधना कर सकते हो। धूप दीप नवेद फल फ्रूट जो भी चढ़ाना चाहो, फिर रोज़ आपको वो दे करते रहना है, रोज़ आपको वो चढ़ाना है, नई चीज़ें करनी है। ठीक है? और इस तरीके से आपको साधना करनी है और रोज़ धूप दीप ज़रूर करना है उनका, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले। वैसे तो कंटिन्यू 41 दिन तक आप पूजा पाठ करते रहिए उस फ़ोटो में। अगर घर पे नहीं कर सकते, किसी भी मंदिर में जाके ये साधना करी जा सकती है। हनुमान बाबा जी का मंदिर होना चाहिए, उनके आगे एक दिया प्रज्वलित करो, जो भी चढ़ा सकते हो चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ और स्टार्ट करो अपनी साधना। फिर इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए आपका, तो हवन ज़रूर करना है एक। ठीक है? 108 मंत्र करके ये हवन ज़रूर करना है। उसके बाद जैसे आप इस साधना का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग कैसे करना है कि आप किसी भी फलाने व्यक्ति को, अगर व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, कोई भगत है आपके पास आया, कोई परेशान होके आया, उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम आपको पता होना चाहिए। 3 बार उस मंत्र का जाप करना है, 3 बार वही मंत्र बोलना है जो आपने सिद्ध करा और उसके बाद हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करनी है कि मैं फलाने व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ, चाहे पास्ट जानना है, फ्यूचर जानना है या प्रेजेंट जानना है, वो बोलना है और कृपा करके मुझे दिखाइए। तो मन में आपके विचार अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे और वो भाव आपको बोलना पड़ेगा या आपको कान में आवाज़ें सुनाई देंगी, वो आपको बोलना पड़ेगा या कुछ ना कुछ आपको पिक्चर सारी अपने आंखें बंद करते ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा इस मंत्र के 3 बार बोलने पे। ठीक है? तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है और ध्यान रखना है कि रोज़ इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लोगे ना 41 दिन तक, तो ये नहीं कि 42 दिन से बंद कर देना है। फिर इसके बाद रोज़ 3 माला हर रोज़ 1 बार आपको ये जाप करनी ही करनी है। 3 माला आपको हर रोज़ ये बोलते जानी है, मतलब सिद्ध करते जाना है इसे। ये नहीं कि आपने 41 दिन करा, अब आराम से आप कभी भी उठ के किसी का भी भगत का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख रहे हो। नहीं, उसे जितना शक्तिशाली बना सकते हो, जितना जागृत कर सकते हो, वो ऐसे ही जागृत होगा। रोज़ 3 माला करते रहना है। ठीक है? इस तरीके से वो और शक्तिशाली होगा और ईज़िली आपको चीज़ें पता लगने लग जाएँगी, दिखने लग जाएँगी और जो इन साधना का अनुभव है, वो बीच में आपको कभी भी हो सकता है। ठीक है? कई सारे स्वप्न आपको दिखेंगे, हनुमान बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं, किसी शक्तिशाली इंसान के दर्शन हो सकते हैं, कई सारे अनुभव हो सकते हैं स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप के माध्यम से, या कुछ ऐसी चीज़ें घट सकती हैं जिसमें आपको लगेगा कि हनुमान बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है, कि हनुमान बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बन रहा है। तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी है। और अब मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, एक बार बोल के आपको सुना देता हूँ। आप उच्चारण ध्यानपूर्वक सुनिए, 2-3 बार अगर सुनेंगे, 10 बार आप सुनेंगे, उसके बाद ही आप ये साधना के बारे में चालू करना। पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इस मंत्र जाप की। मंत्र मैंने जैसे बताया थोड़ा सा बड़ा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंत्र है ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बताशा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रति का चेला अंजनी को लाल, अमुख मनुज का पीछा आगा, भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चौखा चौखा, तुरत ही बताओ ना बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरख उच्चारे अंजनी का जाया, हनुमान मारो काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मंत्र सांचा। एक बार दोबारा मैं सबके लिए फिर से साबर मंत्र बोल देता हूँ हनुमान जी का। मंत्र है ओम नमो वीर हनुमान,
हाथ बताशा मुख में पान, आओ हनुमान बताओ हाल। काल रति का चेला अंजनी को लाल, अमुख मनुज का पीछा आगा। भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा। तुरंत ही बताओ, ना बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम। गुरु गोरख उच्चारे अंजनी का जया हनुमान। मारो काज सवारे मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति मंत्र साचा। तो ये आपका हो गया साबर मंत्र। इसमें जो अमुख वर्ड आ रहा है, अमुख वर्ड में आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस व्यक्ति के पिताजी का नाम लेना है और फिर आगे बोलना है। जो व्यक्ति है फलाना व्यक्ति, उसके पिताजी का नाम मनुज का पीछा आगा, ऐसे करके बोलना है। ठीक है, तो ये पूरी विधि मैंने आपको समझा दी। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है 2-3 बार वीडियो सुन लेना प्लीज़, और बिना स्किप करे सुनना। और उसके बाद अगर समझ ना आए तो तुरंत मुझसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, डीएम करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसका कंफ्यूजन आपका सॉल्व हो जाएगा। वही कमेंट के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो। और जब आप खुद साधना करें तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिना रोके टोके ये साधना करनी चाहिए। ठीक है, और कमेंट में जय माता दी या जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना, और बाकी दरबार से बने रहो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय माता दी, जय माँ डाट काली।